हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो अपनी कथा में, वो जो 2 उपाय हम आपको बता रहे हैं वो अभी हाल की ही कथा में गुरुजी ने बताया और ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करने हैं। पहला उपाय है उन लोगों के लिए जब आपको ऐसा लगे आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत व्रत कर चुके हैं, लेकिन बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उस मनोकामना को पूरा करने के लिए आप प्रदोष के दिन ये उपाय अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से पहले हम आपको बता दें कि ये उपाय गुरुजी ने बहुत जोर देकर कहा है कि जो भी ये उपाय कर लेता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी होती है और महादेव दोगुना फल प्राप्त करते हैं उसे, क्योंकि ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। आपको अपने घर से तांबे के लोटे में किचन से जल भरना है। किचन में जहाँ भी आरो हो, मटका, बाल्टी, जहाँ भी आप पीने का पानी जो भर कर रखते हैं आपको उसी से जल ले लेना है। और आपको एक गोल बत्ती का दीपक तैयार करना है। ध्यान रखिए, आपको गोल बत्ती का एक दीपक लेना है और उसमें गाय का देसी घी डालना है। गोल बत्ती का आपने दीपक तैयार कर लिया, 1 लोटा जल ले लिया। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। मंदिर में जब आप प्रवेश करें मंदिर में, तो जो मंदिर की चौखट होती है, ध्यान रखिए, मंदिर की चौखट में आपको वो जो दीपक आप लेकर गए हैं, दीपक को अपने जो सीधा हाथ है आपका राइट हैंड, उस तरफ आपको मतलब प्रवेश करते समय आपका जहाँ सीधा हाथ जिस तरफ पड़ रहा है वहाँ आपको एक साइड में वो दीपक प्रज्वलित करना है। और ध्यान रखें, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो दीपक प्रज्वलित करने से पहले नीचे एक आसन जरूर बनाइए दीपक के नीचे। चाहे आप चावल के कुछ दाने ले जाइए, चाहे गेहूं के कुछ दाने ले जाइए, चाहे मूंग के कुछ दाने ले जाइए, जौ के कुछ भी दाने आप लेकर जाइए, पहले उसे रखिए ज़मीन पर। उसके बाद आपको दीपक लगाना है। कभी भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो गुरुजी ने हमेशा बताते हैं कि आप दीपक के लिए आसन जरूर नीचे लगाएं, उसके बाद वो दीपक प्रज्वलित कर दें। बस ध्यान रखें, जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो जिधर आपका सीधा हाथ है उधर की तरफ आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो 1 लोटा आप जल लेकर गए हैं उस जल को आपको लेकर से मंदिर अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर खड़े होना है और सबसे पहले वो जो जल है आपको भगवान गणेश जी का जो स्थान होता है राइट साइड में, जहाँ जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट साइड जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ चढ़ाना है। फिर दूसरे नंबर पर आपको जल कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है। लेफ्ट साइड कार्तिकेय जी का स्थान होता है। वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपको सबसे पहले जल कहाँ चढ़ाना है, जगह बता रहे हैं आपको कि गणेश जी का स्थान कहाँ है, कार्तिकेय जी का कहाँ है। आपने सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है, फिर आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल चढ़ाना है, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है जहाँ से जल नीचे गिरता है, एक जो मोटी सी लाइन होती है और कहीं कहीं सांप की आकृति बनी होती है, तो वो जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदरी का कहलाता है। और उसके बाद जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, जिसे माता के हस्तकमल कहते हैं, वहाँ आपको जल चढ़ाना है। 4 जगह आपने जल चढ़ा लिया। उसके बाद जो थोड़ा जल बचा है, जितना भी जल बचा है, आपको प्रदोष के दिन जो आप ये उपाय कर रहे हैं तो वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। ध्यान रखिए, आपने पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता के हस्तकमल जहाँ शिवलिंग रखा रहता है वहाँ चढ़ाया। लेकिन जो बचा हुआ जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना ही नहीं है। आपको शिवलिंग के ऊपर जल ही नहीं चढ़ाना है इस उपाय में। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो जल बचा हुआ है उसे लेकर आपको आना है बेल वृक्ष के नीचे, जो बेलपत्री का पेड़ होता है वहाँ लेकर आना है। वो बचा हुआ जल आपको बेल वृक्ष के नीचे चढ़ाना है। ये उपाय बहुत खास है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी उपाय प्रदोष के दिन कर लेता है उसकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। तो इस उपाय को करने से आप बिल्कुल भी ना चूकें। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। अगर आपकी कोई ऐसी काम है, ऐसी इच्छा है, ऐसी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है सफलता प्राप्ति के लिए। यदि आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही, चाहे वो परीक्षा हो, कोई नौकरी का प्रमोशन की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं,
कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई आप कारोबार स्टार्ट किया, कोई व्यापार स्टार्ट किया लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो सफलता प्राप्ति के लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया है। ये भी आपको प्रदोष के दिन ही करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र ध्यान रखिए, जो बेलपत्र हो, बेलपत्र बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, कटी फटी ना हो। एक बेलपत्र ले ली। 1 लोटा जल लेना है आपको। तांबे के लोटे में अब आपको किचन से जल भरना है और आपको एक गोल बत्ती का दीपक तैयार करना है, उसमें गाय का देसी घी डालना है। तो आपको क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल, 1 दीपक गोल बाती का और 1 बेलपत्र। आपने ये सब सामग्री ले ली। उसके बाद आपको जाना है ये सामग्री लेकर बेलपत्र के पेड़ के पास। सबसे पहले आपको बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है ये सामग्री लेकर, और वहाँ जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर इस तरह रखना है कि जो बेलपत्र की जो पत्ती होती है, जो बीच वाली पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती आपके हथेली की बीच वाली उंगली में, ध्यान रखिए, अपने हाथ की बीच वाली उंगली की तरफ रहे। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है वो आपको अपनी जो हाथ की बड़ी उंगली होती है, सबसे बीच वाली उंगली उधर की तरफ रहे और डंडी आपकी कलाई की तरफ। इस तरीके से बेलपत्र को आपको अपने हाथ पर रखना है। हाथ पर रखते समय जब आप हथेली पर रख लें तो आपको 108 बार, ध्यान रखिए, 108 बार कोई भी मंत्र शिव जी का जो आपको पता है, चाहे ओम नमः शिवाय जाए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद वहाँ से उठना है, कोई जल वगैरह नहीं चढ़ाना आपको। अब उठना है बेलपत्री और जल लेकर, अब जाना है सीधे से मंदिर। वहाँ जाकर जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं और जो जल लेकर गए हैं, तो सबसे पहले आपको वो बेलपत्र आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना है। ध्यान रखिए, आपको कोशिश हमेशा यही कीजिए कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर खड़े हों। तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर खड़े होना है और जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं वो बेलपत्र आपको शिव जी के ऊपर समर्पित करनी है। ध्यान रखिए, जो चिकना वाला हिस्सा होता है बेलपत्री का वो शिवलिंग में स्पर्श करे, और जो पत्ती का मुख है, जो बेलपत्री है जो आपने चढ़ाई है शिवलिंग पर, वो आपको पत्ती का मुख आँख की तरफ होना चाहिए और डंडी विपरीत दिशा में जलाधारी की तरफ। ध्यान रखिए, पत्ती का मुख आँख की तरफ और डंडी जलाधारी की तरफ। इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है और उसके बाद आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ये उपाय कीजिए, गुरुजी कहते हैं। उसके बाद आप किसी भी काम के लिए जाएंगे, आपको 100% उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप प्रदोष के दिन इन दोनों उपायों में से जो भी आपके लिए ज़रूरत हो वो उपाय अवश्य कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।